हेलो बच्चों, एसके मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को समय और कार्य पढ़ाने जा रहे हैं। जरा गौर करना, कुछ बच्चे जो है ना अक्सर किसी काम में बहुत जल्दीबाजी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं बच्चों, जरा ध्यान से पढ़ते समय तुम्हें जल्दीबाजी नहीं दिखानी है। जैसे किसी ने कहा है कि कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले केतक सींचो नीर। तो आते हम लोग इस टॉपिक पे बहुत बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। समझाने में समय लगेगा, फिर उसे तुम बहुत चंद समय में बना सकते हो। उसको बहुत स्पीड बनाएंगे हम लोग, लेकिन हाँ, पहले पढ़ते समय इसको देखेंगे, इसका बेसिक जानेंगे। जानने के लिए तुम्हें समय तो देना ही पड़ेगा। तो हम लोग मिलजुल करके ऐसे देखें सवाल को। किसी काम को 15 दिनों में, बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे। यहां पे है ए किसी काम को 15 दिनों में, बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इस सवाल को पहले हम बना के दिखाते हैं, उसके बाद बेसिक की जानकारी, इस सवाल की बेसिक जानकारी भी देंगे। ध्यान से देखना है कि एक किसी काम को 15 दिनों में, इसको इस टाइप से लिखना है। ए किसी काम को 15 दिनों में और बी उसी काम को 10 दिनों में। तो कैसे इसको लिखेंगे? लिखने के लिए इस टाइप से लिखना है हम लोगों को, ए और यहां लिखेंगे बी। ठीक है ना। ए की जगह पर हमें लिख देना है यहां 15, ऊपर में दिन लिख देना है। ठीक, और आगे यहां पे है 10, तो यहां 10 लिखे। इसको अपनी इच्छा अनुसार गोल घेरा बना सकते हो। आगे यहां पे इसको मिला दिए। अब रही बात, यहां बीच में इस जगह क्षमता लिखेंगे। इस जगह क्या लिखेंगे? क्षमता। क्षमता, क्षमता का मतलब हुआ एक दिन का काम। लोग बोलते हैं ना कि तुम्हें देख लेंगे कि कितना कमाते हो एक दिन में, चलो तो देखें। ऐसे ना, यानी एक दिन का पावर, तुम एक दिन में कितना काम कर सकते हो, ये देखना है यहाँ पे क्षमता। यानी क्षमता का मतलब क्या हुआ? एक दिन का काम, एक दिन का काम, ये है इस जगह बीच में। तो इस जगह बीच में हम एक दिन का काम लिखेंगे, ये मेरा पूरा काम होगा। ये क्या होगा? पूरा काम। तो चलो, ये टाइप 1 सब क्वेश्चन हम बताएंगे। एक टाइप का ही क्वेश्चन है, टाइप 1। इस जगह पूरा काम लिखना है, पूरा काम, पूरा काम। अब वो काम है क्या, और वो कौन सी काम है, कितना काम है, जरा ध्यान से देखना। 15 और 12, 15 और 10, इन दोनों का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती निकाल के इसमें भर देना है। 15 और 10 का एलसीएम जब हम निकालते हैं तो कितना आएगा? 30। 30, तो इसमें हम 30 लिख देंगे। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि 30 ही लिखे, 30, 60, 90, ऐसा कोई भी संख्या यहां लिख सकते हैं जिसमें से 15 से भी पूरा पूरा भाग लग जाए और 10 से भी पूरा पूरा भाग लग जाए, तो वो बहुत इजी हो जाएगा। और यदि कुछ भी लिख देंगे तो फिर भी सवाल बनेगा, लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा हार्ड में हम लोग चले जाएंगे, लंबा हो जाएगा, समय नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि आजकल कंपटीशन में समय का बहुत वैल्यू है, 1 मिनट में एक सवाल बनाना पड़ता है। तो चलो हम लोग आते हैं इस क्षमता के को अब लिखेंगे इस जगह। क्षमता मतलब पावर, शक्ति। मान लो थोड़ी देर के लिए कि एक ऐसा खेत है जिसमें कि 30 क्यारी बने हुए हैं। एक ऐसा खेत है जिसमें कितना क्यारी है? 30 क्यारी है। उन 30 क्यारी को ए जाता है उसमें खुरपी से वो कोड़ने के लिए। तो मान लीजिए कि उसको 15 दिन लगा, 15 दिन में 30 क्यारी कोड़ लेता है। 15 दिन में 30 क्यारी कोड़ता है। हाँ, 15 दिन में कितना? 30 क्यारी। तो बता, एक दिन में क्या क्यारी हुआ? 15 दिन में 30 क्यारी, तो एक दिन में 2 क्यारी, 15 दूनी 30, यानी कि 2 क्यारी। इसमें क्या आया? 2। ठीक है ना, 2 क्यारी। अब 10, ये बी जो है 10 दिन लगाता है वही 30 क्यारी कोड़ने में। 10 दिन में 30 क्यारी,
तो बता दो एक दिन में क्या को कोड़ता होगा? एक दिन में 10 तिया 30 यानी कि 3। कितने क्यारी कोड़ेंगे वो? बोलो बाबू कितने क्यारी? 3 क्यारी कोड़ेंगे। हाँ, ये देखो कितना इजी है। अब दोनों मिलकर बात बता रहे हैं तो यहां पे हम लिखेंगे दोनों को प्लस में। हाँ ठीक है। अब जरा सोचना है कि ये एक दिन में ए जो है 2 को क्यारी कोड़ सकता है, बी जो है वो 3 को क्यारी कोड़ सकते हैं, और दोनों को साथ में मिला के काम करवाएंगे तो कितने क्यारी कोड़ देंगे दिन भर में? टोटल 5 क्यारी कोड़ देंगे। दोनों मिला के कितने कोड़ेंगे? 5 क्यारी। अभी सोचो जरा सा कि यदि दोनों मिलकर 5 क्यारी कोड़ सकते हैं तो 30 क्यारी कोड़ने में उसे कितना समय लगेगा, यानी कितना दिन लगेगा? तो एक दिन में 5 क्यारी 30 क्यारी कोड़ने के लिए 5 छक 30 यानी 6 दिन। क्या हुआ मेरा आंसर? 6 दिन। हाँ, इसको कैसे बनाएंगे? तो ये जो 30 है ना, 30 को इससे भाग दे देंगे तो ये निकलेगा मेरा 6। रही बात ये जो हम बता रहे हैं अभी, इसका पूरा बेसिक जानकारी अभी कुछ समय के बाद तुरंत अभी दे रहे हैं, सब सारे सवाल को सॉल्व करने के बाद। इसमें क्या क्या हो रहा है, कैसी कैसी बातें हो रही, वो सब चीज बताएंगे। थोड़ा गौर करना। नंबर 2 सवाल पे इसको, इन सवाल को देखते हम लोग, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें एक जरा। हाँ, ये दिख रहा है ना, स्क्रीन पे दिख रहा है? ठीक है, चलो। ए किसी काम को 10 दिनों में, बी 12 दिनों में और सी 15 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे? देखो प्यारे बच्चे, ये सवाल 2 आदमी कर रहा था, यहां 3 आदमी कर रहा है। टाइप 1 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 3 आदमी रहे, 4 आदमी रहे, 5 रहे, ये सब टाइप 1 है। तो इनको कैसे हम बनाते हैं जरा सा ध्यान से देखना। इसको एक जरा उधर कर लेते हैं। हाँ ठीक, चलो। ए बी है, सी है, और तीनों मिलकर बात कर रहे हैं। तीनों मिलकर भी लिखे, यहां पर प्लस प्लस है ये। चलो हाँ, तो इस जगह हम ऐसे बना दिए। अब यहां से चलना है, इस जगह से यहां पूरा काम लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? पूरा काम, पूरा काम। और ए कितने दिनों में? वहां से 10। बी कितना है? 12। बी कितना है? 12। सी कितना है? सी 15। चलो, ये दिन है, ये सब क्या है? दिन। यहां पे अब हम क्या लिखेंगे? क्षमता। क्षमता मीन्स एक दिन का ताकत, एक दिन की काम, एक दिन भर में वो कितना काम करते हैं। अब 10, 12, 15 इन तीनों का एलसीएम, 10, 12 और 15 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, बहुत आदमी ऐसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, बिल्कुल गलत। समापवर्तक नहीं होता बाबू, लघुत्तम समापवर्त्य। तो लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे और यहां पर भर देंगे, तो कितना आएगा? वो आएगा 60। ठीक ना? चलो 60। अब जरा समझना कि किसी ऐसा खेत है, ऐसा बगीचा है जिसमें कि 60 गो क्यारी है। क्यारी, छोटे छोटे क्यारी। क्यारी समझते हो बात को? क्यारी समझते हो? क्यारी नहीं समझ पा रहे हो ना? ऐसा कोई खेत है, इसमें बहुत छोटे छोटे क्यारी बने हुए हैं ऐसे। तो इस टाइप का खेत में बहुत सा क्यारी बने हुए हैं, और वो क्यारी कितना है? तो 60 है। एक आदमी ए है जो 10 दिन लगाता है उस 60 क्यारी कोड़ने में। 60 क्यारी कोड़ता है 10 दिन में। हाँ, तो 10 दिन में 60 क्यारी, तो एक दिन में क्या क्यारी? तो 10 से भागा दे दो उसको, तो 10 छक 60। कितना आया? 6। तो एक दिन में वो कितने क्यारी कोड़ेंगे? 6। यदि वो कोड़ने के लिए जा रहे हैं तो ऐसा। अब 12 दिन में वो 60 क्यारी कोड़ रहे हैं बी, तो 12 दिन में 60 क्यारी हो रहा है बाबू। तो समझो जरा सा, 12 का टेबल पढ़ो, 12 पंचे 60, कितना हुआ? 5। यानी कि प्रत्येक दिन वो 5 को कोड़ सकता होगा। ये 15 दिन लगा रहे हैं वही 60 को कोड़ने के लिए। तो 15 का टेबल पढ़ो, 15
15 चौका 60, यानी कि अपना हुआ 4। अब जरा सा ध्यान से देखना है, ये ए 6 को कोड़ता है, बी 5 और सी 4। ये 6 काम करते हैं, ये 5 काम और ये 4, सब मिलके काम करेंगे, सब मिलकर के एक ही दिन सब मिलके काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? 4 और 6 10 और 5 15, टोटल काम कितना हुआ? 15। एक दिन में कितना काम? 15 काम। अब जरा सोच के बताना है कि 60 काम है, यानी 60 क्यारी को कोड़ना है, 15 को करके कोड़ रहे हैं एक दिन में 15 को, तब 15 का टेबल पढ़ना है। 15 छक्का 15 का पढ़ो, 15 चौका 60, 15 छक्का 90 होता है, 15 चौका 60, तब 15 चौका 60, यानी कि ये 4। अब रही बात, हम ऐसे सवाल को लिए हैं जो एग्जैक्ट अभी कट रहा है। हाँ, मान लो थोड़ी देर के लिए नहीं कटे तो क्या करोगे? तो यहाँ पे सोचने लगोगे सर ये तो आप बहुत सोच समझ के लिए थे सवाल, हम लोगों का तो कट ही नहीं रहा है, अब क्या करें? देखो बाबू, इसमें करना क्या है, इसका बेसिक समझना है कि आखिर ये हम लोग जो 4 भरे कहां से भरे। इसमें 60 में इससे भागा दिए हैं, यानी वो बटा में, और इसको कटा के लिखे हैं 15 चौका 60, ठीक है ना। मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ कुछ ऐसी संख्या है जिससे ये पूरा पूरी नहीं कट रहा है, तो वो क्या होगा? बटा में रहेगा, और क्या। हाँ, पूर्णांक में उसको बटा में रहेगा, बटा में आंसर देंगे, या फिर उसको पूर्णांक में बना के आंसर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे आंसर ऐसे रहते हैं। चलो आगे हम लोग बढ़े, अगला सवाल अब हम लोग देख रहे हैं, ये कौन सा सवाल बनाए हम लोग? 2 नंबर। अब आते हैं जरा इस 3 नंबर को देखें। हाँ, तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। देखो प्यारे बच्चे, यहां पे आ गया 3 नंबर। हाँ, ये 3 नंबर है। अभी इसको सबसे पहले पढ़ना है। देखो, जब भी कोई सवाल कोई बताए, उसको बहुत गंभीरता से सवाल को 2 बार 3 बार जरूर पढ़ना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं दिखाना है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, हड़बड़ करने लगा, और वो सारी हड़बड़ में सब गड़बड़ हो जाता है। बच्चों, मैथ जो है ना, गणित, वो उतना हार्ड नहीं होता है जितना बच्चे सोच लेते हैं। सिर्फ हड़बड़ाने के क्रम में वो ऐसा कर देते हैं। देखो बाबू, इसको समझना है सर, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 6 दिनों में कर लेते हैं, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे? हाँ, एकदम जस्ट ऐसा ही सवाल है। इसमें हमें सिर्फ लिखने का जो तरीका अपनाए हैं, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, क्योंकि इसमें ए बी 2 ही है, तो ए बी, और दोनों मिलकर बोले हैं तो यहां पर आगे लिखेंगे ए प्लस बी। हाँ, फिर इसको इस टाइप से बना दिए। चलो, और यहां पे पूरा काम होगा। इस टाइम एंड वर्क का सारे सवाल, सभी सवाल को हम इसी ढंग से बनाएंगे। हाँ, और आप लोगों को भी सवाल एक ही जैसे बनाना है, बार बार चेंज नहीं करना है। ऐसे विधि तो बहुत से है, बहुत तरीके हैं बनाने का, लेकिन हर विधि को हम इसमें एक विधि और पढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन ये सबसे बेस्ट विधि है। जरा सा देखो तो, सबसे अच्छी तरीका यही है। कैसे? ए कितने दिनों में है? कौन सा सवाल हम लोग बना रहे हैं अभी? ये 3 नंबर। कौन सा सवाल बना रहे हैं? 3 नंबर सवाल बना रहे हैं। इसको देखते हैं। किसी काम को 12 दिनों में, यहां पर 12 भर देंगे। बी उसी काम को 6 दिनों में, यहां 6 भर दिए। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये निकालना है। अब 12 और 6 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती आता ही होगा, तो कितना हुआ? 12 होगा। ठीक। अब 12, यहां पर क्या लिखना है इस जगह? क्षमता। क्या लिखना है? क्षमता। क्षमता मीन्स एक दिन का काम। चलो वो भी लिख देते हैं, एक दिन का काम। ठीक। और यहां पे क्या होगा? पूरा काम। पूरा काम। यहां पूरा काम है, और यहां पे दिन जो लगा है। अब यहां पे 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्या 12 में 12 होगा? 12 एक का 12। 12 दिन में 12 को क्यारी कोड़ता है, इसका मतलब एक दिन में एक क्यारी कोड़ता होगा। 6 दिन में 12 कोड़ता है, इसका मतलब 2 क्यारी कोड़ता होगा। बहुत इजी सवाल। और दोनों मिलके यदि बात हुआ तो एगो
एक काम कर रहे हैं, ये दो काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर तीन काम करेंगे, दोनों मिलकर तीन काम करेंगे, तो यहां हम 3 लिखेंगे। अब 3 का टेबल पढ़ना है, जस्ट ऐसा ही हमें करना, इसे ऊपर इसे नीचे लिख देना है। यहाँ पे 12/3, 3 चौक 12, तो कितना हुआ 4। यही 4 इसमें भर देंगे, इस 4 को उठा के इसमें डाल देना है। ठीक, अब यहां पे रही चौथा सवाल। ये सवाल जो है चौथा, ए बी सी, इसमें 3 है, 3 वाला एक सवाल बता ही चुके हैं, ये आप लोगों के लिए, आप लोग इसको बनाइएगा। हाँ, हम इसमें थोड़ी सी जानकारी और ये दे रहे हैं कि इसमें होता क्या है, इसमें दरअसल क्या खेल चल रहा है। जरा सा सब जगह देखें हम लोग। यहां पे गौर करने वाली बात है कि 12 गुना 1 करने पर 12 मिला है। देखो तो जरा, 12 गुना 1, और यहां पे समझने वाली बात है, इसका मतलब यहां बराबर का चिन्ह होगा। 6 गुना 2 बराबर 12। यहां पे एक गजब का चीज इसमें मिल रहा है कि 4 गुना 3 12, 6 गुना 2 12, 12 गुना 1 बराबर 12, ऐसा है ना। इससे हम क्या समझाना चाहेंगे, अब थोड़ा सा इसको हटा करके तब दिखाते हैं दूसरी जगह। हाँ, 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा साइड करते हैं। चलो छोटा कर दें, इसको छोटा कर देते हैं। चलो ये देखो, ये छोटा हो गया। ठीक, चलो इधर और थोड़ा साइड, दिख रहा है सबको, दिख रहा ना। हाँ, इसमें हम ये चीज देखना चाहेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या हो रहा है। इसमें क्षमता और दीन, क्षमता और दीन, इसमें एक संबंध है। उस संबंध को हम लोग पता करें, आखिर वो कैसा संबंध है। जरा इन सवाल को ही लेके हम दिखा रहे हैं। यहां 15 और 10 है, जरा लिखो तो फिर से एक बार, 15 और यहां पे 10, क्या लिखे 15 और 10, ठीक है ना। जरा समझना है, यहां पे क्या है 2 और यहां पे क्या है 3, इसको देखते हुए, इसको देखते हुए। हाँ, इस जगह पर क्या है क्षमता है, इस जगह क्या है क्षमता, और ये क्या है दीन। जरा सा इसको अनुपात निकालो, इसका अनुपात निकालो, कुछ पता चलेगा। देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब जरा गौर करो तो, इसमें गौर करना, ये यहां पे है और ये यहां पे है, यानी कहने का मतलब दीन का उल्टा क्षमता होता है। दीन यदि दिया हुआ है तो उसका उल्टा क्या आता है क्षमता। जरा सा एक एग्जांपल के रूप में हम लोग ले रहे हैं, जैसे कोई काम ए जो है 4 दिन में करता है, ए जो है कोई काम 4 दिन में करे और बी उसे 3 दिन में कर सकता हो, बी उसे 3 दिन में कर सकता हो, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इस बात को जब हम लोग बनाने के लिए शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां एलसीएम लिखेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 4, ये 4 दिन में 12 काम कर रहे हैं। यहां पर क्या है बाबू, यहां पर क्या है दीन है, और यहां पे क्या लिखते हो तुम लोग क्षमता, और यहां पे पूरा काम। समझ पा रहे हो ना, पूरा काम। अब यहां पर क्षमता मतलब 1 दिन का काम हुआ, हाँ 1 दिन का काम, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3, 4 दिन में 12 काम, 4 दिन में 12 क्यारी कोड़ सकता है, तो 1 दिन में कितना 3 क्यारी। अब ये देखो बी 3 दिन में जो है 12 क्यारी, इसका मतलब 1 दिन में वो कितने कोड़ेंगे 4 क्यारी। देखो इसको जरा सा गौर करना, हम इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं। आगे जब टाइम एंड वर्क का सवाल, बड़ी बड़ी सवाल को पढ़ाएंगे ना, ये बहुत साथ देगा हम लोग को, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, दिन जो है यहां पे आ गए, ये ऊपर वाला 4 का इसमें और इसका उसमें चल गया है। यानी यदि दिन दिया हो, 2 व्यक्ति का दिन दिया हो, तो उसकी क्षमता जो है उलट करके जाता है। क्षमता कैसे आता है, उलट करके, यानी कि एक दूसरे का, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्युत्क्रम बोल सकते हैं। हाँ, व्युत्क्रम सभी बच्चे नहीं समझ पाते हैं, जैसे तो हम लोग ऐसा ही बच्चों के सामने बोलते हैं कि ये उलट गया। हाँ चलो भाई, तो क्षमता जो है ये उलटता है, दिन का उल्टा क्षमता, तो क्षमता का उल्टा दिन। इस बात को अभी इसे रखना है, बाद में हम इसको सवाल बनाते समय पूछेंगे, फिर समझाएंगे इस पर। अगला सवाल जो हम छोड़े थे आप लोगों के लिए, ये चौथा नंबर सवाल,
तो चौथा नंबर सवाल, इन सवाल को जरा सा हम ही बना देते हैं। बना दें? बोलो, बना दें वो सवाल? चलो बना देते हैं। ये देखो, ये 4 नंबर सवाल, यहां पे क्या लिखा हुआ है? ए, बी तथा सी किसी काम को 10 दिनों में, 15 दिनों में, 18 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? उतनी बड़ी सवाल है, लेकिन उसके लिए हम लोग एक बहुत छोटा सा समय जगह लेंगे। ए बी सी और यहां लिखेंगे ए जोड़ बी जोड़ सी, है ना? निराश नहीं होना है, एकदम बहुत इजी सवाल है ये सब। चलो, इजी सवाल है। हाँ, ये रेलवे, एसएससी, बहुत सारे बैंकिंग परीक्षा में इस सब में भी पूछता है। रेलवे के ग्रुप डी में तो ये एकदम अंबार लगल होता है सबका। रेलवे के ग्रुप डी में ये सब का बहुत ज्यादा पूछता है। तो चलो आगे इसको देखें। क्या है, कितने कितना है? 10, 15, 18। तो यहां पे हम कितना लिखेंगे? 10, 15 और 18। 10, 15, 18 लिखे। इनका एलसीएम हमें निकालना है, 10, 15 और 18। तो 10, 15, 18 एलसीएम भी खूब जल्दीबाजी निकालने के लिए हम सिखाते हैं इसमें। तो चलो अभी बच्चे जैसा थोड़ा दिखा ले, पहले इस प्रकार से निकालना है, लेकिन अभी हम बता रहे हैं कैसे तुम एग्जैक्ट जल्दी निकाल दोगे। हाँ देखो, सबसे पहले 2 से तो कितना हो जाएगा? यहाँ 5, तो ये कितना होगा? 9। अब कितना से? 3 से, तो 3 5 15, 3 3 9। फिर कितना से? 5 से, 1 1 और ये 3, 3 दूनी 6 और 5 3 15, तो 15 छक्का 90। कितना लिखेंगे यहाँ पे? 90। अच्छा, तुम्हें सोचो बच्चों कि ऐसे यदि हम लोग करते रहेंगे, ऐसे निकालेंगे, इतना फिर लिखेंगे, कितना देर लग जाएगा उसमें? नहीं, ऐसे नहीं करना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या को तुम्हें चुनना है, सबसे बड़ी संख्या। जैसे 18 का टेबल पढ़ेंगे। 18 दूनी 36। देखो 15 में 36 आता है? नहीं। 10 में नहीं आता है। 18 तिया 54, 15 में नहीं आया। 18 तिया 54। आगे पढ़ो। 18 चौक 72, इस दोनों में से नहीं आ रहा है। 18 पंचे 90, 15 में भी आता है, 15 का टेबल में, 10 का टेबल में भी 90, यानी हो गया। हमें क्या है यहाँ पे? जिसमें कि भाग लगे, तीनों से भाग लगे वैसी संख्या चुनना है। कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। हाँ चलो, तो अब यहां 10 दिन में 90 को क्या रिकॉर्ड सकते हो तुम? अरे ऐसे देखो, अपने ऊपर सोचो ना जरा सा, कि हम ही जो है ना 10 दिन में 90 क्या रिकॉर्ड सकते हैं? 10 दिन में 90 कोड सकते हैं, तो बता एक दिन में कितना कोड़ेगा? 9। ठीक, 10 9 90। 15 दिन लगा 90 को कोड़ने में। तो बता कि 15 दिन में 90 को क्यारी वो कोड़ सकता है, तो एक दिन में क्या गो? तब 15 का टेबल पढ़ो। 15 छक्का 90, 6 दिन हुआ। इसमें कितना हुआ? 6, यहां पे 9। 18, तो 18 पंचे 90, कितना हुआ इसमें? 5। अब तीनों मिलकर की बात कर रहा है, तो ए 9 गो, बी 6 ठो और सी 5। सबको ऐड कर दो, सबको जोड़ दो। हाँ, तो 6 और 5 11 और 9 कितना हुआ? 6 5 11 और 9 20 हुआ क्या? 20। देखो 20 हो रहा है, ठीक ना? अब 20 जो है ना क्षमता, एक दिन में 20 को क्यारी कोड़ सकता है, तो 90 को कोड़ना है। तब 20 का टेबल में तो आता ही नहीं 90, है ना? अब यहां पे थोड़ा निराश हो जाओगे कि सर यहां पर क्या करें? घबराने की जरूरत नहीं है बाबू। यहां पर देखो कैसे बताए थे, इसको ऊपर इसको नीचे देना है, यानी इससे भाग ही तो देते हैं ना, बस वही काम करना है। 90 में हम क्या करेंगे? 20 से भागा दे देंगे। हाँ चलो, अब ये कट गया। चलो कितना बचा? कितना आया? 9/2। इसको तुम पूर्णांक बना सकते हो, यानी कि 4 दूनी 8, 1/2 दिन। यही हुआ आंसर ये, और इसी को ला करके हम लोग यहां भर देंगे और ये मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ, तो इसमें अब ये छोटा है, नहीं हटेगा, तो बाहर लिख देते हैं यहाँ पे 4 पूर्णांक 1/2 दिन। हुआ ना आंसर? देखो ये सट गया,
इसको क्या करेंगे, मिटा देते हैं। चलो इसको मिटा दिए, फिर से इसको लिख लेते हैं। कितना आएगा इसमें, 4/1/2 दिन। यही आंसर है, आंसर। तो बच्चों अगले हम ऐसा वीडियो अगली बार भी बनाएंगे। टाइम एंड वर्क को हम 5 से 6 वीडियो में पूरे समाप्त कर देंगे और फिर एक भी सवाल नहीं छूटेगा, देखना सारे डर दूर हो जाएगा। तो आज इतना ही, विदा लेते हैं। थैंक यू बच्चों, प्यारे